इस पर बृजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। बृजेंद्र सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला है, यह पार्टी से सवाल पूछा। बृजेंद्र ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। पार्टी ने कोई पैमाना रहने के लिए आया हूं, कोई प्रचार के लिए बुलाएगा तो जाऊंगा, बिना बुलाए मैं प्रचार नहीं जाऊंगा। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट जारी कर दी गई है उसमें नाम नहीं था, जिस वजह से अब जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। और बृजेंद्र सिंह का स्टेटमेंट ये सामने आया, उन्होंने कहा कि कोई प्रचार के बुलाएगा तभी मैं जाऊंगा, अपनी मर्जी से प्रचार प्रसार के लिए वो नहीं जाएंगे, बिना बुलाए मैं प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा, ये तक उन्होंने कह दिया है। तो देखिए, एक जो महत्वाकांक्षाएं है, संभावना का खेल है राजनीति, उम्मीद थी कि यहां से टिकट मिलेगा, और क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार सुन लेते हैं। ये तो सही है कि इस देश में बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद थे बीजेपी के, वो बीजेपी के सांसद रहते हुए कांग्रेस में गए। दूसरा कोई ऐसा सांसद आपको नहीं नजर आएगा। हाँ, टिकट कटने के बाद या पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कोई गया हो तो अलग बात है। तो ये जरूर है कि बृजेंद्र सिंह वैचारिक रूप से वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि हम सब कांग्रेस में हमारे को जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में हम अपनी बात कह सकते हैं। और कांग्रेस को उन्होंने मुझसे भी कहा कि आपका लंबा तजुर्बा है और हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती भी आएगी, और ये जरूरी है। और दूसरा कोई ये कहे कि बृजेंद्र सिंह इसलिए गए थे कि मैं तो आ तो गया, वैचारिक रूप से मुझे टिकट दो ना दो, ये नहीं होता। कई तो कहते हैं जी कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट? एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है और वैचारिक रूप से वो कांग्रेस में आता है, और जिसका दूसरा चुनाव लड़ने का मौका होगा, वो उससे आप ये छोटी राजनीति की बात है कि हमारे को लिख के दिया नहीं दिया, या पार्टी ने उनको अश्योर किया नहीं किया, कमिटमेंट की जिसको